जय महाकाल, जय बाबा की। गुरु के ज्ञान में मैं नरेंद्र नाथ अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हार्दिक स्वागत है। कई बार होता यह है कि जब हम किसी को गुरु बनाने जाते हैं और जब गुरु बनाने के लिए जाते हैं तो गुरु दक्षिणा भी दे देते हैं, गुरु से हाथ पल्ला भी रखवा लेते हैं। उसके बाद जब गुरु हमें किसी देव की सेवा देता है, जब गुरु हमें कोई देवता प्रदान करता है कि आप इस तरीके से सेवा कीजिए, उसका भोग ये लगाइए, इस प्रकार जोत जलाइए, इस प्रकार उसके मंत्र का जाप कीजिए, तो गुरु सब चीजें आपको अपनी तरफ से दे रहा है। और हो सकता है वो जो गुरु है वो बहुत सही है, धोखेबाज नहीं है किसी तरीके का, वो आपको सही पूजा पाठ दे रहा है, सही साधना दे रहा है, सही तरीका आपको बता रहा है। पर फिर भी क्या होता है, जब आप उसे पूजा पाठ को उस गुरु के द्वारा, जिस विधि से गुरु ने आपको बताया, जब उस विधि को आप अपनाते हैं तो आपके घर में धीरे धीरे बहुत सारी जो परेशानियां वो धीरे धीरे उभरने लगती हैं। सबसे पहले क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़ा, एकदम लड़ाई झगड़ा होता है। जैसे आप गुरु के द्वारा सेवा को शुरू करेंगे तो आज या कल या 2 दिन बाद इतना तगड़ा झगड़ा होगा, बहुत तगड़ा झगड़ा होगा। आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो दिमाग है, वो काम करना बंद कर देता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। और आप भी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं और एकदम ऐसा क्या हो गया। फिर धीरे धीरे काम धंधे छूटना शुरू हो जाते हैं, बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं। यहां तक कि जो आप कमा रहे थे उसका 10वां भाग भी आपको नसीब नहीं हुआ। इतनी दिक्कतें जो है वो आनी शुरू हो जाती है। और ये होता कब है, ये जब होता है जब आप गुरु द्वारा उस सेवा को लगातार करते शुरू कर देते हैं, करना शुरू कर देते हैं उसी प्रकार से। तो कई लोगों के तो दिमाग में ये ठनक जाता है कि यार अगर ये दिक्कतें मेरे घर में जो चल रही है पहले तो थी नहीं, जब से मैं गुरुजी के पास गया हूँ, गुरुजी ने मुझे ये तरीका बताया है, जिस तरीके को मैं अपनाना शुरू किया है मैंने, तो तब से ये दिक्कतें जो है वो मेरे साथ मेरे घर में होनी शुरू हो गई है। तो उस समय अगर वो व्यक्ति सावधान हो जाता है तो ठीक है, वरना उनके घर में बहुत बड़ा तांडव शुरू हो जाता है। ऐसा होता क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। होता क्या है कि जिस घर में प्रेत बाधा होती है, कोई भूत प्रेत होता है जिस घर में, चौक चौराहे से लग गया, या मैंने कई वीडियो में बताया है कि जो प्रेत हैं वो किस प्रकार से आपको लग जाते हैं। मिठाई आप ले जा रहे हो चौक चौराहे से, या फिर किसी की सुंदरता पर लग गया, किसी ने कुछ छोड़ दिया है, कोई भूत प्रेत आदि जो है कोई क्रिया आपके ऊपर कर दी गई है। उसके बाद जब आप गुरु धारण करते हो, यानी आपके घर में पहले से ही कोई प्रेत है, कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में पहले से ही है जो पूरे घर में घूम रही है। उसके बाद आप गुरु धारण करते हो, फिर गुरु आपको किसी देवता की सेवा बताता है। तो जब वो सेवा आपको बताता है, जब आप उसकी सेवा आप उस देवता की कर रहे हो जिसके लिए गुरु ने बोला है, उस सेवा को, उस पूजा को भोगता कौन है, वो प्रेत भोगता है। वो जो नकारात्मक शक्ति है वो आपकी पूजा को ग्रहण करती है। और जितनी आप पूजा करोगे, यानी जितनी पूजा आप उसको दोगे, आप तो देवता समझ में दे रहे हो, क्या मेरे गुरु ने इस देवता की सेवा बताई है, जोत जलानी हो गई, जोत में भी तो घी और तेल जलता ही है, या फिर कोई भोग हो गया या मंत्र जाप हो गया, तो उसको सबको प्रेत जो है वो ग्रहण करता है। और जब वो प्रेत ग्रहण करता है तो जितना वो ग्रहण करेगा उतना ही आपके घर में उत्पाद मचाना शुरू कर देता है। और आपके घर में इतना उत्पाद मचा देता है कि आप जो है वो पागल हो जाते हो, आपकी जो बुद्धि है वो काम करना बंद कर देती है, आपको कुछ सूझता नहीं है। तो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा कि गुरु ने तो सिर्फ आपको सेवा बताई, पर ऐसा हुआ क्यों? क्या वो सेवा गलत थी या गुरु गलत था? ना तो गुरु गलत था, ना वो सेवा गलत थी। या फिर कई लोग ये भी सोचते हैं कि घर में चाहे प्रेत हो, पर जिस देवता की मैंने सेवा की, क्या वो लगेगी या नहीं लगेगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। एक बात आपको बता दूं कि अगर आपके घर में भी भूत प्रेत आदि की बाधा है, प्रेत है आपके घर में, और आप कोई पूजा पाठ करते हैं, श्रद्धा से आप करते हैं पूजा पाठ, तो पहली बात तो वो ग्रहण करता है, आपकी पूजा पाठ जो है वो लगती नहीं है। बात करें अगर पहले की पूजा की, जब वो प्रेत नहीं था तब आप पूजा पाठ करते थे, उसका फल आपको किस रूप में मिलता है? उसका फल आपको मिलता है कि जब वो प्रेत आपको कष्ट देने की कोशिश कर रहा है, तो वो जो देवता है वो आपको उस कष्ट से बचाता है।
कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप ये सोचो कि मैं पूजा पाठ करता हूं और अगर मेरे घर में कोई प्रेत है तो वो निकल जाएगा, मेरे घर से भाग जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जो आपके घर में देवता है, यानी कि जिस देवता की आप उपासना कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रक्षा कर सकता है, ना कि उसको निकाल सकता है, ना कि उसमें मार लगा सकता है, कुछ नहीं कर सकता। कोई भी नकारात्मक प्रेत भी है ना, मान लीजिए माता काली है, माता दुर्गा है, या भगवान शिव या हनुमान जी, आपकी रक्षा की दायित्व उनके पास है, आपकी रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं वो, पर उसको मारने की, उसको भगाने की जिम्मेदारी नहीं लेते। उसके लिए तो आपको किसी चौकी पे जाना होगा, किसी भगत बनना होगा, या तो जिससे आपको पता चले कि किस प्रकार से उसकी शक्ति को जो है प्रयोग करना है। ये सभी उन लोगों के साथ भी होता है जिन लोगों के गुरु नहीं है, उन लोगों के साथ अक्सर ये चीजें होती हैं। गुरु हो जाता है उसके बाद तो गुरु का मतलब क्या है, शक्तियां बताने लगता है, गुरु बताने लगता है कि किस किस शक्ति को कैसे चलाना है। तो इसीलिए मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि गुरु जब धारण आप करते हैं तो गुरु का कार्य क्या होता है। गुरु का कार्य क्या होता है? गुरु का कार्य होता है, पहले सबसे पहले आपके घर को साफ करना कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं है। पहले आपके घर को साफ करता है, उस नकारात्मक शक्ति को आपके पूरे घर से निकालता है। फिर आपके पितरों को देखता है कि आपके पितर जो है वो सही चल रहे हैं या नहीं, कहीं वो प्रेत योनि में तो नहीं है जो आपको दिक्कत दे रहे हैं, या फिर आप उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आपसे रुष्ट तो नहीं है। फिर वो आपके कुल देवता को देखता है, कुल देवी को देखता है। उसके बाद गुरु जो है वो आपको सेवा देता है। जब आपका घर जो है एक कोरे पन्ने की तरह हो जाता है जिसपे आप कुछ भी लिख सकते हो, तो गुरु जो है जब ये देखता है कि अब आपका घर कोरा पन्ना है, अब जो मैं सेवा बताऊंगा वो देवता आएगा आपके पास, और जब आप सेवा करोगे तो उसके बाद वो देवता की सेवा आपको देता है। और जब वो आपको सेवा देता है देवता के, फिर सब कुछ सही चलता है। देवता की सवारी आती है, देवता की तरंग आती है, देवता आपकी रक्षा करता है हर प्रकार से। और घर की रक्षा का दायित्व भी गुरु लेता है, आपके घर की रक्षा का, और साथ ही आपकी रक्षा का। तो ये होता है गुरु का सही तरीका। और जो लोग घर में प्रेत होते हुए भी गुरु धारण कर लेते हैं, और गुरु भी ऐसे होते हैं जो उनको बता देते हैं कि आप ये सेवा करो बस, तो उससे क्या होता है, वो इससे यही दिक्कतें होती हैं कि आपकी सेवा, आपकी पूजा कोई प्रेत ग्रहण करता है, आप खूब हवन कर लो, खूब घी फूक लो, कुछ नहीं होगा, खूब भोग दे लो, कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं आपके घर में कोई प्रेत वादा तो नहीं है, कहीं ना कहीं आपके घर में कोई जो भूत प्रेत की दिक्कत तो नहीं है जिससे आपकी पूजा जो है वो बाध्य हो रही हो। आपको फिर बता दूं, देवता कार्य क्या करता है, जिस देवता की आप उपासना करते हैं, अगर प्रेत से पहले अगर आप वो खुश भी है तो वो उस प्रेत को नष्ट नहीं करेगा, ना ही आपके घर से निकालेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रक्षा करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। तो शिव कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक